एससीओ शिखर सम्मेलन के लिए चीन गए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने चीनी समकक्ष के साथ द्विपक्षीय मुलाकात की और इस मुलाकात के दौरान उन्होंने 4 सूत्रीय फॉर्मूला पेश किया जिससे दोनों देशों के रिश्तों में सुधार आए और भविष्य में गलवान जैसी स्थिति पैदा न हो। देखिए रिपोर्ट के जरिए। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एससीओ समिट में हिस्सा लेने के लिए चीन के किंगदाओ में राजनाथ सिंह और चीनी रक्षा मंत्री एडमिरल डॉन जून के बीच अहम बैठक हुई। बैठक के दौरान गलवान जैसे गतिरोध पर भी चर्चा हुई। वार्ता के दौरान राजनाथ सिंह ने चीनी रक्षा मंत्री के सामने 4 सूत्रीय फॉर्मूला रखा जिससे दोनों देशों के रिश्ते में सुधार हो और भविष्य में गलवान जैसी स्थिति पैदा न हो। नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय ने बताया कि सिंह ने डॉन को निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाकर किए गए पहलगाम आतंकवादी हमले और पाकिस्तान में आतंकवादी नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बारे में भी जानकारी दी। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि दोनों मंत्रियों ने मौजूदा तंत्रों के माध्यम से सैनिकों की वापसी, तनाव कम करने, सीमा प्रबंधन और अंततः सीमा निर्धारण से संबंधित मुद्दों पर आगे बढ़ने के लिए विभिन्न स्तरों पर परामर्श जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। राजनाथ सिंह ने चीनी रक्षा मंत्री के सामने जो फॉर्मूला रखा वो कुछ इस प्रकार रहा। डिसएंगेजमेंट 2024 की डिसएंगेजमेंट प्रक्रिया का पूरी तरह से पालन किया जाना चाहिए। इसके साथ ही तनाव कम किया जाना चाहिए। बता दें कि सीमा पर तनाव कम करने के प्रयास किए जाने चाहिए। सीमांकन एवं परिसीमन पर भी बात कहा है कि बॉर्डर के सीमांकन और परिसीमन के तय टारगेट को हासिल करने के लिए सीमा विवाद को सुलझाने की प्रक्रिया में तेजी की जरूरत है। इसके साथ ही विशेष प्रतिनिधि स्तर तंत्र भी बताया जिसमें संबंधों को सुधारने और मतभेद को सुलझाने के लिए नई प्रक्रिया तैयार करने की खातिर मौजूदा विशेष प्रतिनिधि तंत्र का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। भारत और चीन के सैनिकों के बीच गलवान घाटी में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास ही 2020 में झड़प हुई थी। झड़प के बाद चीन और भारत के बीच पेट्रोलिंग के क्षेत्र को लेकर विवाद शुरू हो गया था। 2024 के डिसएंगेजमेंट प्लान के तहत भारत और चीन तनाव कम करने के लिए वास्तविक नियंत्रण रेखा पर पेट्रोलिंग व्यवस्था को लेकर सहमत हुए थे। अक्टूबर 2024 में दोनों देश पेट्रोलिंग के लिए एक व्यवस्था पर सहमत हुए थे। इसी व्यवस्था को 2024 का डिसएंगेजमेंट प्लान कहते हैं। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि रक्षा मंत्री ने पड़ोसी देशों के बीच अच्छा माहौल बनाने की आवश्यकता और एशिया और विश्व में स्थिरता के लिए सहयोग करने पर भी जोर दिया। बयान में कहा गया है कि उन्होंने 2020 के सीमा गतिरोध के बाद पैदा हुई विश्वास की कमी को जमीनी स्तर पर कदम उठाकर दूर करने का भी आह्वान किया। मंत्रालय ने कहा है कि सिंह ने दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 साल पूरे होने के महत्वपूर्ण अवसर का भी जिक्र किया और 5 साल के अंतराल के बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा को फिर से शुरू करने की सराहना की। नेशनल डेस्क रिपोर्ट, टोटल न्यूज।